हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि बकरियों में खड़े खड़े आईवी किस तरह से लगाए। तो बहुत बार क्या होता है कि हम बकरी को ज़्यादातर ज़मीन पर लिटाकर आईवी लगाते हैं, तो वो आसान भी होता है और हम उसे अच्छी तरह से सिक्योर करके रख भी सकते हैं। तो आईवी जो है वो आउट जाने के चांसेस भी कम रहते हैं। अगर हम खड़े खड़े आईवी लगाते हैं तो बकरी इधर उधर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और आईवी जो है वो आउट जाने के भी चांसेस होते हैं। तो ये तो हो गई आईवी की बात। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम बकरी को ज़मीन पर लिटाकर आईवी लगाए, क्योंकि बहुत बार बकरियां एडवांस प्रेग्नेंट होती है तो ओनर भी मना करते हैं कि बकरी को ज़मीन पर लिटाकर आईवी ना लगाए। तो इस वजह से हमें बहुत बार खड़े खड़े आईवी लगाना होता है। तो खड़े खड़े आईवी हमें किस तरह से लगानी चाहिए, तो ये एक्चुअल आज मैं आप इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आईवी है वो ऊपर हमने टांग दी है, उसको आईवी सेट लगा दिया है और उसका जो चेम्बर है आईवी सेट का वो आधा भर दिया है। और उसमें से जो एयर बबल होते हैं, जो आईवी सेट होता है उसमें से एयर बबल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो एयर बबल्स हमने निकाल दिए हैं और खड़े खड़े हम इसको आईवी लगाएंगे। तो इसको आईवी लगाने के लिए आप 18 नंबर की जो निडल आती है, जो 18 गॉज की निडल होती है, तो उससे आप इसमें आईवी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा बकरा है। अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें जो है तो निडल हमें छोटी वाली यूज़ करनी पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो होता है ये जुगुलार वेन होता है। तो ये 18 नंबर की निडल जो है वो जुगुलार वेन में हम प्रिक कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं सीधी जुगुलार वेन में गई है और निडल पूरी तरह से अंदर है और उसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ हमें हमेशा रखना है, यानी कि बकरी की सिर की तरफ, ना कि पीछे की तरफ रखना है, क्योंकि पीछे की तरफ कभी भी रखना जो होता है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये डीएनए इसको हम दे रहे हैं। इस गोट को डायरिया की प्रॉब्लम थी तो वो बहुत वीक हो गया है, तो इसकी वजह से हम इसको आईवी लगा रहे हैं। और इस आईवी में हम मल्टीविटामिन्स और एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। तो इस तरह से हम खड़े खड़े बकरे को आईवी लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए बकरा भी कैसा एकदम से शांत खड़ा है। अगर इमरजेंसी कंडीशन ना हो तो ऐसे सिचुएशन में आईवी हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप देनी होती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर अगर एनिमल मर रहा है, उसको बहुत जल्दी फ्लूइड देने की ज़रूरत है, या इमरजेंसी में उसको जो मेडिसिन होते हैं वो हमें वेन के द्वारा देने होते हैं, तो उस कंडीशन में हम आईवी को फुल स्पीड में चला सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मल केसेस होते हैं तो उनमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ही आईवी हमें लगानी चाहिए। और जो इंजेक्शंस है, तो जितने इंजेक्शंस आईवी रूट से हम इसको लगा सकते हैं, तो जो एकदम ज़्यादा भी हमें कभी भी जो ड्रिप होती है उसमें बहुत सारे इंजेक्शन मिलाने नहीं चाहिए।
तो उससे क्या होगा कि ड्रग्स का रिएक्शन हो सकता है और पशु की जान भी जा सकती है। तो जो इंजेक्शंस हम आईवी लगा सकते हैं उतने ही हमें आईवी लगाने चाहिए, और ये ऊपर से हमने उसको प्रिक किया है ताकि जो बॉटल है सलाइन की वो चपटी ना हो जाए, क्योंकि उसको एयर पास करने के लिए जगह चाहिए होती है। तो ऊपर से हम वहाँ पर 16 नंबर की 18 नंबर की निडल भी लगा सकते हैं या प्रिक करके छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से आईवी आराम से आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम जो जानवर होता है, जो बकरी होती है, तो उसको नीचे नहीं गिरा सकते हैं। कभी एडवांस प्रेग्नेंट होती है, उसकी वजह से जो ओनर है वो मना कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में खड़े खड़े हम आराम से आईवी लगा सकते हैं। लार्ज एनिमल में भी लगा सकते हैं, कैटल बफेलो में जैसे कि, और बकरियों में भी लगा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।